जितना मुश्किल अपनी शादी की शॉपिंग नहीं लगती है ना, उतनी मुश्किल दूसरों की शादी की शॉपिंग लगती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे एज यूजुअल जैसे हमेशा होता है, चीकू जी अपने पापा से चिपकी हुई थी और स्वामी उनकी मसाज कर रहे थे। मैंने इनसे कहा कि भैया चलिए थोड़ा उठिए, चाय वाय की नाश्ता किया जाए। तो फिर हमने चाय नाश्ता भी किया और उसके बाद अपने अपने काम पे लग गए। काम कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इधर उधर छुटपुट काम था। तो कपड़े वगैरह जो हमने निकाले थे गरम, उसमें से हम लोगों ने ब्लेज़र वगैरह निकाला और ट्राई किया कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो फिर नया लेते हैं या पुराना ही पहना जाए। क्योंकि ब्लेज़र वगैरह जो होते हैं वो सब तो रोज़-रोज़ और हमेशा नहीं खरीदा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही थी और 2 चीज़ 1 चीज़ नहीं आ रही थी। मैं यहाँ पे मज़ाक कर रही थी इनसे, तो वही हम लोग कर रहे थे बैठ के बातें वगैरह। फिर चीकू भी यहाँ सो रही थी, तो वो अपना मज़े से ऐसे ही सोती है, तो उसका भी कंबल कपड़ा वगैरह सब हम लोगों ने निकाला, देखा तो बहुत सब कुछ छोटा हो चुका है, क्योंकि मैडम बड़ी हो रही हैं, हेल्थ गेन कर ली हैं इस वजह से। तो इनके भी अब कपड़े ठंडी के लेने ही होंगे। देखते हैं कब जाते हैं, कब लेते हैं। फिर कुछ एक आध पार्सल आने वाले थे, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं वहाँ थी तो मैं सब कर देती थी, पापा के साथ घूम घूम के शॉपिंग, चाहे मेरी बहनों क्या वहीं पे शॉपिंग हो जाता था। फिलहाल मैं अब अपने ससुराल में हूँ, तो मेरी बहनों ने कहा कि भैया, मेरी बहन ने कहा मेरे लिए क्लच और ईयरिंग मल्टी कलर वाला मंगा दो, और मैं पैसे सेंड कर रही हूँ। तो पैसे सेंड तो मैंने नहीं लिए। मैंने क्या किया कि वो जो क्यूआर कोड होता है, मैंने उसी को भेज दिया, उसी ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। तो ऐसा झंझट भी नहीं हुआ। फिर यही मल्टी कलर ईयरिंग के साथ और एक लरी पीछे से जो जाती है कान से, तो वो भी था। फिर एक आर्ट क्लेम का मैंने क्लच मंगाया था उसके लिए, बहुत ही खूबसूरत क्लच, मतलब क्या बताऊँ, एकदम क्वालिटी बहुत सही थी। अगर आप लोग को भी लेना होगा तो बताइएगा, मैं आपको लिंक लिंक तो नहीं, मैं आपको शायद नाम वगैरह सब प्रोवाइड कर दूँ, तो आप लोग भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी और प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, अराउंड 1500 था। और ईयरिंग भी अराउंड 300 का होगा, मुझे जहाँ तक याद है। आप अच्छा। लोग मिंत्रा पे सर्च करना आर्ट क्लेम, आप लोग को लिख के आएगा। बहुत ही अच्छा क्लच था। और फिर क्या कहते हैं, मैंने जैसा कि बताया कि पापा ने भी मुझे बोला था, तो मैंने उनके गोरखपुर वाले घर पे ही कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर दिया था। एक मेकअप बॉक्स था और ट्रॉली का सेट था, जो कि लड़की को जाता है, तो उस लिए तो कैश ऑन डिलीवरी तो पापा ने ही पेमेंट कर लिया। और बहुत ही खूबसूरत ट्रॉली था ये। पापा ने फिर आया तो वीडियो बना के भेज दिया था। तो मैंने कहा कि भैया आप लोगों से शेयर करती हूँ कि उधर भी क्या क्या शॉपिंग हो रही है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और अब मैं अपने लिए भी जो कुछ लूँगी या लिया है, वो सब भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। फिर ये सब होने के बाद मैंने इनसे कहा कि क्या किया जाए, क्या खाना-पीना है बताइए। तो फिर भैया आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी मैंने कुछ, और थोड़ा-सा छोले बच गए थे, तो मैंने कहा कि उसी से मिक्स करके खा लिया जाएगा। और अभी फ़िलहाल मैंने मेथी ली हुई थी, तो वो सूख ना जाए, इस वज़ह से मैंने आलू मेथी भी बना दी, पर वो हम शाम में खा लेंगे। तो दाल-चावल तो मैं भिगो के गई थी सुबह, मतलब खाना बनाने से पहले मैं भिगो देती हूँ, फिर कुछ सब्ज़ी वगैरह काटने या कुछ काम करना होता है तो करती हूँ। तो उसमें मैंने मेथी वगैरह, वैसे तो मुझे मेथी आता नहीं है तोड़ने चाहे बीनने, मुझे तो जैसे दिखा मैंने उसका जड़ काट दिया और वैसे ही डाल दिया धुल के। पर देखूँगी कैसे होता है फिर, या फिर दीदी से पूछूँगी कैसे बीना जाता है। मम्मी को देखते थे। फिलहाल मैंने तो कभी साग तोड़ा ही नहीं, ना साग बीना है। जो काम होता था पापा या मम्मी ही करते थे। मैं तो बस खड़े होके बना देती थी या चला देती थी, कढ़ाई में पलटा लगा देती थी। फिलहाल मैं यहाँ पे सादा लहसुन और जीरा और मिर्ची से छौंक लगा दी। चूँकि मेरी सर्दी मुझे हुई हुई है, गला ख़राब है, खस-खस हो रहा है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी-सी आपको ख़राब जाएगी, इसलिए अवॉइड करिएगा उसे। और मैंने सब्ज़ी डाल दी, छौंक दी, फिर इनसे कहा कि मैं हो गया है खाना, तो चलते हैं खा लेते हैं, उसके बाद कुछ काम किया जाएगा। तो फिलहाल इन्होंने कहा ठीक है खा लेते हैं, और ये भी अपना कुछ काम कर रहे थे। तो मैंने कहा कि चलिए पहले खा लेते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी है। तो फिलहाल हमने खाना खाया साथ में सॉरी। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमने सोचा कि क्या करना है, तो फिर इनसे मैंने कहा कि जाइए आप सामान लेते आइए बाहर से, और तब तक मैं कपड़े तय कर लेती हूँ। तो मैं कपड़े तय करने में लग गई थी। कुछ गर्मी के थे जो मैंने धुल-धुल के रखे हैं, जिनको शायद ही अब पहनना होगा जब तक गर्मी नहीं आ जाती। और आप लोग को देख के लग रहा होगा कि मुझे ठंडी नहीं लग रही, ठंडी मुझे लग रही है, पर मेन ज़्यादातर शाम में और सुबह में होती है।
और मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम है कि जब मैं वूलन पहनती हूँ तो मुझे इचिंग होने लगती है बॉडी में। तो मैं ज़्यादातर वूलन अवॉइड करती हूँ और पैर में तो मेरे बहुत ज़्यादा दाने निकल जाते हैं, खुजली होने लगती है, तो मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स में ही रहती हूँ। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, मुझे उलझन होने लगती है, बंधा-बंधा सा महसूस होता है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तो मैं घर पे भी शादी से पहले घुटने तक का ही या घुटने के ऊपर तक का ही पहनती थी। उसके नीचे मैं कहीं बाहर जाऊँगी तो भले जीन्स डाल लिया या लोअर डाल लिया, टी-शर्ट डाल लिया, जॉगर्स डाल लिया, अदरवाइज़ मैं जनरली इसी वेस्ट में रहती थी। और मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है, स्वेटर वगैरह भी पहनती हूँ तो मुझे हाथों में दाने निकल आते हैं। तो ठंडी मेरी बहुत टफ जाती है, ठंडी भी बहुत लगती है पर टफ जाती है क्योंकि मुझे इचिंग होने लगती है, मुझे एलर्जी टाइप की हो जाती है। इसलिए मैं काफ़ी स्वेटर्स वगैरह या शॉल वगैरह हैं वो भी मैं थोड़ी देख कर के कंपनियाँ या फिर थोड़ा अच्छे जगहों से लेती हूँ जिससे मुझे एलर्जी ना हो। तो फ़िलहाल मैं कपड़े लगा कर के तह करके अलमारी में जमाना शुरू कर दिया था मैंने। एक तरफ कपड़े, दूसरी तरफ चादरें में जो भी मैंने धुली थी सब। फिर बिस्तर पे सारा सही किया, ये गए थे बाहर कुछ सामान लेने, मैंने इनसे कहा था कुछ खाने का भी लेते आना, तो ये समोसा लाए थे नानी के लिए और इमरती लाए थे। चूँकि वो जल्दी खाना नहीं खाती हैं, अवॉइड करती हैं बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, तो मैंने इनसे कहा ले लेना ताकि वो खा लेंगी, उनका कुछ मन इधर-उधर का हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। फिर ये चाय बना रहे थे साथ ही साथ और फिर चीकू भी मुँह देख रही थी। तो बस हम चाय पिएँगे फिर उसके बाद अपना काम करेंगे। तब तक आरओ वाले भी आ गए थे, तो आरओ वाले भी अपना सब करके गए और यहाँ पानी खाली करने को कहा था उन्होंने, तो हम लोग खाली कर रहे थे। तो फिलहाल आज का ब्लॉग इतना ही था, फिर मैं मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ में, ख्याल रखिए।